अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लका। जिन पोजेशंस जब होते हैं या बॉडी पे आसेब का जिन का कब्ज़ा हो जाता है तो मरीज़ क्योंकि अपने बस में तो होता नहीं है, शयातीन जिन्नात जब भी आएंगे वो आके हराम मगज़ और मगज़ दो चीज़ों को तो कंट्रोल करेंगे। और जो घर वाले हैं, लवाकिन हैं, बाज़ दफ़ा उन पे भी वसवास के ज़रिए असरअंदाज होने की ज़रूर कोशिश करते हैं। मरीज़ बेबसी में होता है, अपने कंट्रोल में नहीं होता, तो घरेलू सतह पे ऐसे मौके पे क्या ऐसा किया जाए जिससे मामला जो है थोड़ा-सा आर्ज़ी तौर पे ही सही लेकिन नरम हो जाए। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे मौके पे बेशुमार लोग जो होते हैं घर वाले, वो बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं या ऑडियो लगा देते हैं जिससे बजाय आराम आने के वो जो जिन हाज़िर हुआ है किसी की बॉडी पे या पोजेशन है तो वो और ज़्यादा चिढ़ता है क्योंकि उसको कुरान की तिलावत जो है वो तकलीफ़ पहुँचा रही होती है। जो वो चिढ़ेगा ऐसे ही वो बेचैनी की हरकतें करेगा। आपका मरीज़ इंसानी जिस्म है और इंसानी जिस्म को चोटें लगने का भी ख़तरा है, वो गिराएगा, फेंकेगा, ज़ख्मी कर देगा। मुमकिन है अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मामला हो गया है तो इंसानी जिस्म का बहरहाल नुकसान इसमें होने का ख़तरा होता है। फिर चीज़ें तोड़ेगा, बर्तन टूटेंगे, गिलास टूटेंगे, ये देखने में भी आया है। और बाज़ दफ़ा मरीज़ ख़ुद को किसी औज़ार से ज़ख्मी कर लेगा, अगर कुछ छुरी कैंची हाथ में ना भी आए उसके, तो बाज़ दफ़ा वो पेन की निब से अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इन क्रिटिकल हालात, इन बुरे हालात में घर वालों को क्या करना है और कौन सी कुरान की आयत है जो पढ़नी है जिससे ये जो उसका टेम्परेचर और गुस्सा और टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है ये आर्जी तौर पर ही सही लेकिन स्लो डाउन हो जाए। होगा कहाँ से? अल्लाह तबारक ताला के कलाम से होगा, कुरान की बरकत से ही जाके मरीज़ की हालत जो है वो सुधरेगी। ऐसे किसी घर में भी अगर सूरत हाल पेश आ जाए किसी मरीज़ के साथ तो आपने करना क्या है? सूरह यासीन की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। इस छोटी सी आयत का तकरार आपने पकड़ लेना है। ये मरीज़ के सर पे हाथ रख लें, उसके कंधे पे हाथ रख लें, उसका अंगूठा पकड़ लें। वज़ू बेवज़ू, वज़ू में हो तो बेहतर वरना बेवज़ू भी इमरजेंसी की सूरत हाल में बता रहा हूँ। लगातार सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम नहायत सुकून से तहम्मुल के साथ आप मरीज़ पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि गिलास पानी पास रख लें। जैसे ही आप अपना पढ़ना मुकम्मल करते हैं तो वो पानी पे दम करके वो मरीज़ को पिला भी दीजिए और उसका चेहरा और ये गर्दन की बैक साइड जैसे हम वज़ू में अपनी गर्दन का मसा करते हैं तो मरीज़ का भी मसा कर दीजिए इस दम वाले पानी से। इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पे ये अफाका आ जाएगा। जिस अल्लाह ने पैदा किया है मामला उसके हवाले करें। ज़ोर आजमाई या मरीज़ पे अपनी तबाह आजमाई करने से आप मरीज़ के जिस्मानी नुकसान कर सकते हैं, इससे बचना है। तो ये सलाम का तरीका है, इससे आप देखेंगे कि बहुत पीक पे गया हुआ अग्रेसिव मरीज़ जिस पे किसी जिन की हाज़िरी है, पोजेशन है और वो बातें कर रहा है या बातें नहीं कर रहा तो हरकतें ऐसी शदीद कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह फ़ौरी तौर पे आराम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और फिर आप किसी मुस्तनद मौलज के पास उसके इलाज के लिए फ़र्दर रजू कर सकेंगे और आपके पास वक्त बन जाएगा। रास्ते में जाते हुए किसी मौलज के पास, घर में जहाँ कहीं भी ये तबीयत मरीज़ की ऐसी हो जाए तो इस आयत को मत भूलें और सूरह यासीन की ये छोटी सी आयत आपका बहुत बड़ा काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।